जिस रूपक अलंकार को लेकर बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, मैं बताता हूँ वो रूपक अलंकार बहुत ही आसान है। यानी सबसे आसान अगर माने तो ये मानो कि रूपक अलंकार है और जो बच्चों को कठिन लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रूपक अलंकार पढ़ने से पहले आप उपमा अलंकार को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन दोनों को अगर एक साथ पढ़ते हो तो आपके ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो देखिए, रूपक अलंकार बहुत ही आसान है। अब बहुत ही आसान उदाहरणों से इसको समझेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि ध्यान से देख लेना वीडियो को, उसके बाद आप रूपक अलंकार बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। देखिए, परिभाषा देखिए रूपक अलंकार की। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। अब इस परिभाषा के अंदर कुछ शब्द है, उनको समझ लीजिए। जैसे हमने पिछले वीडियो में उपमा अलंकार में भी मैंने आपको बताया था, इसमें दोबारा देख लीजिए। उपमेय, उपमेय वह होता है जो कोई सामान्य व्यक्ति या सामान्य वस्तु होती है जिसकी तुलना किसी विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट वस्तु से की जाती है। तो वहां जो सामान्य वस्तु या सामान्य व्यक्ति जो होता है वो होता है उपमेय, और जो विशिष्ट वस्तु होती है वो क्या होती है, वो होती है उपमान। तो यहाँ उपमेय और उपमान ये दोनों बस समझ लीजिए कि किन को कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उपमा अलंकार में हमने दिया था कि मुख है वो चंद्रमा सा है, यानी चंद्रमा के समान है। तो वहां मुख क्या था, मुख तो उपमेय था, और चंद्रमा क्या था, उपमान था। तो जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, अभेद यानी जिसमें कोई भेद नहीं रहता है, यानी उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। उसमें तो हमने पढ़ा था कि उपमेय को किसके उपमान के समान बताया जाता है, लेकिन रूपक अलंकार के अंदर उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। यही दोनों में अंतर है। उदाहरण से और समझ जाओगे। जैसे उदाहरण देखिए, मुख दूसरा चांद है, मुख कमल है। अब देखो, उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में ऐसा होता है कि मुख कमल सा है, कमल सा यानी कमल के समान है। जबकि रूपक अलंकार में क्या है, मुख कमल है, यानी मुख है वो कमल ही है, कमल के समान नहीं बताया है, उसको कमल ही बताया है। इसी प्रकार मुख दूसरा चांद है, मुख है वो क्या है, दूसरा चांद है, यानी चांद ही है। मुख है वो दूसरा चांद सा है, ऐसा नहीं है, सा नहीं है। इसमें क्या होता है, वाचक शब्द है वो नहीं लगते रूपक अलंकार में, ध्यान रखना। और जो उपमा अलंकार होते हैं उसमें वाचक शब्द लगते हैं, जैसे सा, सी, सम, सरिस आदि लगते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं लगते हैं, क्योंकि यहाँ जो उपमेय है उसको उपमान ही कहा जाता है। जबकि उपमा अलंकार में उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है। दोनों में अंतर यही है। आगे देखिए, जहां एक वस्तु यानी उपमेय को दूसरी वस्तु उपमान बना दिया जाता है, यहाँ क्या होता है कि जो साधारण वस्तु होती है उसको एक विशिष्ट वस्तु ही बना दिया जाता है, न कि उसके जैसा बताया जाता है, उसको खुद को विशिष्ट बना दिया जाता है। तो वहां रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार बहुत ही आसान अलंकार है। बस ये ध्यान रखना है कि उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों को साथ में पढ़ना है। और उदाहरण में अंतर इतना ही है कि दोनों में आपको उपमेय और उपमान मिलेंगे, लेकिन ध्यान यही रखना है कि उपमा अलंकार के अंदर जो उपमेय होता है, जो साधारण वस्तु होती है, उसको किसी विशिष्ट वस्तु के समान बताया जाता है, जिसमें वाचक शब्द भी लगा होता है। जैसे मुख चांद सा है, मुख चंद्रमा सरिस है, यानी चंद्रमा के समान है। लेकिन रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं लगाते, सीधा ये कहते हैं कि मुख चंद्रमा है, मुख कमल है। तो ध्यान रखना, इसमें वाचक शब्द नहीं लगता है, जबकि उपमा अलंकार में वाचक शब्द लगता है। इसमें उपमेय को ही उपमान बताया जाता है। तो ये था रूपक अलंकार, बहुत ही आसान, जो बच्चों को अक्सर कठिन लगता है, लेकिन कठिन है नहीं।